इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला बोला है। ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भीषण धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था और अब इजरायल ने इस हमले का बदला लेने की बात कही है। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. पिछले 6 महीने में ईरान इजरायल पर 2 बार हमला कर चुका है। उधर इराक ने अगली सूचना तक सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया है। इजरायल की सेना ने कहा है कि इजरायल के खिलाफ ईरानी हमलों के जवाब में अब इजरायली सेना तेहरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रही है। इजरायली मीडिया के मुताबिक दर्जनों लड़ाकू विमानों से इजरायल ने ईरान पर ये हमला किया है। NBC न्यूज और ABC न्यूज ने एक इजरायली अधिकारी का हवाला देते हुए कहा है कि इजरायल ने ऊर्जा अवसंरचना और परमाणु संयंत्रों को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि इजरायल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार आवाजें सुनाई दी हैं। हालांकि ईरानी मीडिया ने इजरायल के हमलों को कम नुकसान वाला बताया है। ईरान के साथ ही इजरायल ने सीरिया पर भी एयर स्ट्राइक की है। सीरिया में कुछ सैन्य ठिकानों को इजरायल ने निशाना बनाया है। हालांकि इजरायल ने सीरिया पर हमला करने की पुष्टि नहीं की है। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट इस ऑपरेशन पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान पर हमलों से पहले इजरायल ने अमेरिका को हमले की जानकारी दी है, मगर ऑपरेशन में अमेरिका शामिल नहीं है। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि इजरायल ईरान पर ऐसा हमला करेगा जिससे दुनिया को ये पता चल जाएगा कि इजरायल कितना ताकतवर देश है और वो अपने हमले के लिए किस तरह की तैयारी करता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इजरायल के ईरान पर इस हमले से मिडिल ईस्ट में टेंशंस और ज़्यादा बढ़ गई है।